दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों होती है? या फिर ये कि स्कूल बसों का कलर पीला ही क्यों होता है? या फिर ये कि जब सूखी ज़मीन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक अलग सी महक उठती है, वह कैसे उठती है? अगर आपको जवाब ना आए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां गर्मी के मौसम में सूरज कभी नहीं डूबता और आधी रात को भी आप सूरज देख सकते हैं। इस देश का औसतन तापमान -6 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में जब सूरज 2 महीने तक लगातार नहीं डूबता, ऐसी स्थिति में भी तापमान 0 से 4 डिग्री के आसपास रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कूल बसों का कलर पीला ही क्यों होता है? दरअसल स्कूल बसों के पीला रंग होने के पीछे सुरक्षा कारण है। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग होने से बस दूर से देखी जा सकती है। अपने इस रंग में स्कूल बस कोहरा, बारिश और रात में आसानी से नज़र आ जाती है, जिस वजह से दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है और विद्यार्थी स्कूल से सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, विश्व के हर देश की स्कूल बस का रंग पीला होता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में तो बारिश का इंतज़ार सभी को रहता है। यदि आपको भी बारिश का मौसम अच्छा लगता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हर तरफ एक सौंधी सी महक उठती है जो मन को बहुत खुश कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह खुशबू क्यों आती है? विज्ञान के मुताबिक बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली इस खुशबू के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है मिट्टी में ओजोन का मिलना। बारिश के बाद वातावरण में फैली ओजोन गैस की कुछ मात्रा बारिश की बूंदों के साथ पानी में घुल जाती है। ओजोन गैस से भी क्लोरीन गैस की तरह थोड़ी सी तीखी सी गंध आती है। दूसरा कारण है इसमें बैक्टीरिया का होना। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। जब बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद नोकार्डिया बैक्टीरिया मिट्टी के गीले होने पर कैसोमाइन नामक केमिकल बनाता है, जिसकी वजह से भी मिट्टी से खुशबू आती है। और तीसरा कारण है पेड़ पौधों का लगातार ऑयल स्क्रेट करते रहना। जब बारिश पड़ती है तब बारिश की बूंदों के साथ तेल तेज़ी से वातावरण में फैल जाता है। मिट्टी, बारिश और तेल कुछ इस तरह से रिएक्शन करते हैं जिससे कि वो जानी पहचानी सी खुशबू आती है। सोना पीले रंग का एक धातु है जिसका सीधा संबंध रईसी और शोहरत से जोड़कर देखा जा सकता है। राजा महाराजाओं के समय से ही सोने का प्रयोग सिक्के बनवाने, गहने बनवाने और दौलत जोड़ने के लिए किया जाता रहा है। क्या आप जानते हैं कि सोने को ही इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? बाकी सभी धातुओं में सोने को इतनी वैल्यू यूं ही नहीं मिली। सोना एक ऐसा धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। अब आप सोचेंगे कि इस पर जंग क्यों नहीं लगती, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई धातु ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संबंध में आती है तो उसकी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड की परतें जमने लगती हैं, जिसे हम कोरोजन यानी जंग लगना भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर और पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सभी कोरोजन के उदाहरण हैं। लेकिन सोना एक ऐसा नोबल मेटल है जो केमिकली रिएक्टिव है। सोना वातावरण में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, जिस वजह से सोने में जंग नहीं लगता। इसी कारण सोने को एग्जिट करने के बाद प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोना कुदरती तौर पर ही प्योर फॉर्म में मिलता है। आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखकर हम यही सोचते हैं कि ये कितनी आसानी से उड़ते हैं, ये बहुत हल्के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि औसतन एक ट्यूबलेस बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।